इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। बेसिकली हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में फिजिक्स एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिस तरह हम एक ग्राइंडर मशीन चलाते हैं, उसको मोशन किस तरह होती है, आखिर हम उसमें किस तरह के ब्लेड्स लगाएं कि वो अपना मैक्सिमम वर्क दे और उसमें ज़्यादा कम से कम इनपुट देना पड़े। हम कार्स में जाते हैं, हम बसेस में जाते हैं, वो किस तरह एक इंजन पे वर्क करें कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे, हमें कम से कम इनपुट देना पड़े, इन शॉर्ट वो ज़्यादा एफिशिएंट हो। आखिर हम ऐसी कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें कि जो हमारा, जो बॉर्डर्स पे मुजाहिद हमारे मौजूद हैं, जो जंग लड़ते हैं, ऐसी कैसी टेक्नोलॉजीज़ हों, ऐसी कैसी गन्स हों। हर एस्पेक्ट में हमारे फिज़िक्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है। आप वॉक करते हैं, उसमें भी आपकी फ़िज़िक्स इन्वॉल्व होती है। अगर आप मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस, अगर आप यहाँ से लेके चांद पर चले जाएं, चांद पर ग्रेविटी लेवल बहुत कम है, वहाँ पर आपको इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। जबकि अगर आप अर्थ पर चलेंगे तो आपकी ग्रेविटी लेवल डिफरेंट है, आपको यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है अपने आप को चलाने के लिए। एक छोटा बच्चा होता है, कभी आपने गौर किया है, वो जब उठता है, जब अपना वो पहला कदम उठाता है, बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि वो अपने मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग कर गया कि वो ग्रेविटी को रिपेल करके खुद उठ सके, ग्रेविटी को अपोज करके खुद उठ सके, वो अपने मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग करता है। साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक मेथड्स होते हैं सियासतदानों के तरीके। बेसिकली सियासतदान सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक, जिस तरह हम एग्जाम्पल ले लें, ग्रेविटी किस तरह आई, तो सबसे पहले उसने देखा कि ऊपर से जब सेब गिरता है तो हमेशा ज़मीन पर ही क्यों गिरता है। उसने अपनी ऑब्जर्वेशन की, उसने फोकस किया, फिर उसने एक हाइपोथेसिस दी, फिर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। अगर वो एक्सपेरिमेंट्स और उसकी जो थ्योरीज उसने ऑब्जर्व की हैं, हाइपोथेसिस, अपनी ऑब्जर्वेशंस को फोकस में रखते हैं, उसने जो थ्योरीज दी हैं और जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अगर ये दोनों आपस में करेक्ट आते हैं, इनके रिजल्ट्स आपस में करेक्ट आते हैं, तो हम इसको थ्योरी कहते हैं, उसकी थ्योरी करेक्ट होती है। लेकिन कुछ मामलात में साइंटिस्ट अपनी थ्योरी को कुछ रीजंस पर बेस करते हैं कि कुछ कंडीशंस होंगी जहां तक आपकी, हमारी जो थ्योरी है वो वैलिड होगी। अगर हम उस कंडीशंस के बाहर जाएंगे तो वो थ्योरी वैलिड नहीं होगी। उन थ्योरीज को फिर हम कहते हैं लॉज, कि वो कुछ कानून होते हैं जो कुछ कंडीशंस में ही एप्लीकेबल होते हैं। उन स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं क्या, लॉ। लॉ स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ नेचर विच एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द पास्ट एंड कैन प्रिडिक्ट अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर। अब आते हैं न्यूटन पे। न्यूटन ने एक थ्योरी दी लाइट की कि लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स जो बहुत स्पीड में जा रहे होते हैं उन पर बेस करती है। तो उसने एक थ्योरी दी अपनी हाइपोथेसिस की बेसिस पे, जिसे हम कहते हैं कॉर्पसल्स थ्योरी ऑफ लाइट। जो स्मॉल पार्टिकल्स थे जो हाई स्पीड से जाते थे, उसको उसने नाम दे दिया कॉर्पसल्स। द phenomena could explain some experimental facts, reflection, refraction of light and formation of shadows, thus theory was accepted। उसने कुछ कंडीशंस बताई, कुछ उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, उसकी थ्योरी वैलिड काउंट हुई और एक्सेप्ट हो गई। लेकिन अगर हम इसी थ्योरी को लेकर जाते हैं, कॉर्पसल्स थ्योरी को, तो लाइट को जो है वो डेंसर मीडियम के अंदर ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करना चाहिए और लाइटर मीडियम में उससे स्लो। लेकिन अगर हम लाइट को पानी के अंदर स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पर उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, डेंसर मीडियम में स्पीड स्लो हो जाती है बनस्पत लाइटर मीडियम के, जैसे मिसाल के तौर पे एयर। तो इस थ्योरी पर फिर ये मामला आया कि ये थ्योरी हर फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। Phenomena of interference, refraction, polarization of light could not be explained on the basis of Corpuscles theory of light। ये कुछ phenomena थे कि जो Corpuscles theory of light पर explain नहीं होते थे। तो उसी तरफ एक Foucault scientist था, determined the speed of light to be slower in denser medium than in rarer medium and Corpuscles theory was rejected। तो उसने theory Corpuscles न्यूटन की रिजेक्ट करवाई। फिर उसने कुछ और न्यूटन, later phenomena of Compton and photoelectric effect were observed which could not be explained with the help of theory of light, wave theory of light।
तो फुकॉल्ट ने अपनी तरफ से जो थ्योरी दी थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वो भी कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद आइंस्टाइन ने ही एक थ्योरी प्रेजेंट की जिसे हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट बिहेव्स दिस ड्यूल नेचर, समटाइम्स एज अ पार्टिकल एंड समटाइम्स एज अ वेव। उसने दोनों थ्योरीज जो फुकॉल्ट और न्यूटन दोनों की आपस में जिस तरह सबमिशन कर दी कि उसने बताया कि कुछ सूरतों में लाइट जो है एज अ वेव रिएक्ट करती है और कुछ सूरतों में लाइट एज अ पार्टिकल रिएक्ट करती है। आप सबका शुक्रिया। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे एक ईमेल एड्रेस गिवन है आपको, और हमारा एक नंबर भी गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब। थैंक यू।